24 घंटे में 1200 लोगों की मौत। महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और यूपी में हालात बेकाबू हैं। यूपी में कोरोना का सितम जारी है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड मौतें हुई हैं। संक्रमण से 9,583 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। यूपी में कोविड-19 से 9,583 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार तेज हो गई है। 24 घंटे में 1200 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में 63,000 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और यूपी में हालात बेकाबू हो चुके हैं। यूपी में कोरोना का सितम जारी है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड मौतें हुई हैं। आपको बता दें, यूपी में कोरोना का कहर जारी है। चौबीस घंटे में 1200 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, इस समय यूपी में कोरोना का कहर जारी। पूरे देश में इस समय कोरोना का कहर है। इस समय बता दें आपको, पूरा देश चपेट में है कोरोना संक्रमण की। कोरोना की दूसरी लहर में रिकॉर्ड मौतें दर्ज की जा रही हैं। बेकाबू होता जा रहा कोरोना। कुल मिलाकर अगर कहा जाए, देश में हालात बेकाबू हो रहे हैं। कोरोना से लगातार मौतें हो रही हैं। यूपी में 9,583 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर यूपी की बात की जाए, आपको बता दें कि पूरे देश में इस समय कोरोना की दूसरी लहर ने संक्रमण फैला रखा है। आपको बता दें, रोजाना लाशें गिर रही हैं, मौतें हो रही हैं, वैक्सीन कम है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लेकिन सरकार प्रयासरत है। यूपी में हालत बेकाबू है इस समय, बता दें आपको। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, यहाँ भी हालात बेकाबू हैं। आपको बता दें, यूपी में तो कोरोना का सितम जारी है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड मौतें हुई हैं यूपी में, अगर बात की जाए यूपी की। इसके अलावा मध्य प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। यूपी में 9,583 लोग जान गंवा चुके हैं। कोरोना का कहर जारी है। आपको बता दें, इस समय कोरोना ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। इस समय ज़्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे जी, और इसके अलावा हमारे साथ मध्य प्रदेश से स्टेट हेड अवधेश चंद्रवंशी, लखनऊ से हमारे साथ में शिवम पांडे जुड़े हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से कोरबा से चंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में, जो दिल्ली में हालात हैं। तो ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय दिल्ली के ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं अमित दुबे। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे ताज़ा हालात क्या है, क्या बेकाबू कोरोना का क्या कहर है दिल्ली में इस समय? देखिए, दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन रखा गया है। उस लॉकडाउन की शुरुआत रात 10 बजे से हो चुकी है और उसका असर दिल्ली की सड़कों पे देखा जा सकता है। हालांकि ज्यादातर कंपनी जो है वो सैटरडे और संडे का ऑफ होता है, जिस वजह से लॉकडाउन जो है सैटरडे और संडे को खास तौर पे रखा गया था। लेकिन कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि सैटरडे को ऑफ नहीं होता, सिर्फ संडे को ही ऑफ होता है, और ऐसे में उन लोगों को भी आज छुट्टी करनी पड़ी है क्योंकि वो लोग बाहर नहीं निकल सकते। लॉकडाउन जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, रात 10 बजे शुरू हो चुकी है। दूसरी बड़ी चीज, जो निजी काम से जो लोग, तमाम लोग ड्यूटी वाले जाते हैं, वो इक्का दुक्का लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ, अलग, हालांकि दिल्ली पुलिस की बात करें तो यहाँ पे चेकिंग हो रही है अगर, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि दिल्ली की जो बसें, वहां पे पहले ही 50% यात्रियों के साथ ट्रैवलिंग की गई थी, यानी आधे यात्री ही बस में सफर कर सकेंगे। मेट्रो के लिए पहले कंडीशन थी, और आज जो लॉकडाउन खासतौर पर चैन को तोड़ने के लिए रखा गया है, उसका असर दिल्ली की सड़कों पे दिख रहा है। हालांकि लोगों को कुछ परेशानियां जरूर हो रही हैं, लेकिन तमाम व्यापारियों से जब हमारी बात हुई थी तो जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, उनका भी कहना था
कि ऐसे में जान है तो जहान है, इसलिए लॉकडाउन बहुत जरूरी है। और जिस तरह 19,500 के लगभग मामले पिछले 24 घंटे में देखने को मिली और 100 से ज्यादा जब मौतें शुरू हुई थी दिल्ली में, तभी दिल्ली सरकार ने यह फैसला कर लिया था कि सैटरडे और संडे दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। हालांकि ये सिर्फ 2 दिन का ही लॉकडाउन रखा गया है, अभी आगे का डिसीजन जो है वो दिल्ली सरकार ने नहीं लिया है। ये इस 2 दिन के लॉकडाउन के बाद फिर एक बार दिल्ली सरकार की तरफ समीक्षा की जाएगी और आगे क्या कुछ होगा उस पर सरकार अपना निर्णय लेगी। जी हाँ, अमित, अभी कुछ 2 दिन पहले, एक दिन पहले जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बयान दिया था, उसमें कहा था इन्होंने कि लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसके अलावा जैसे यूपी में या अन्य प्रदेशों में जो स्थिति है उसमें लॉकडाउन कर दिया गया है। जैसे यूपी में इतवार को, रविवार को सारे प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, टोटल लॉकडाउन कर दिया गया। क्या दिल्ली में ऐसी कुछ योजना है क्या आगे? दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक तरह से जो सैटरडे संडे रखा गया वो कंप्लीटली लॉकडाउन घोषित कर सकते हैं। यानी जो पहले लॉकडाउन हुआ करता था कि इसेंशियल सर्विस जो है, जो जरूरतमंद लोगों के लिए जो दुकानें हैं वही सिर्फ डॉक्टर आ जाता है, किराने की दुकानें आ जाती हैं, तमाम इस तरह की चीजें, और बाकी शॉप बंद रहेगी। उसका असर सुबह से ही दिल्ली में दिख रहा है। जिन मार्केट से मैं खुद गुजरा हूँ, अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ इसेंशियल प्रोडक्ट की शॉप खुली हुई है और बाकी शॉप तो बंद नजर आ रही है। हालांकि इसके लिए कोई यहाँ पे गाइडलाइंस जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ पहले ही जारी कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस रात में बाकायदा 10 बजे का जो कर्फ्यू होता है उसकी चेकिंग कर रही, तमाम पुलिस लोग इसमें लगे हुए थे और अब उसका असर जो है वो रोड पे भी दिख रहा है। इस जगह मैं खड़ा हूँ, इस मेन रोड पे जो बसों की संख्या वो भी कम की गई है। बस हालांकि पूरी तरह बंद नहीं की गई, इसका रीजन ये है कि एसेंशियल प्रोडक्ट, खासतौर जो फ्रंट लाइन के वर्कर है वो कैसे ट्रैवल करेंगे, जिस वजह से दिल्ली डीटीसी की सर्विसेज जो है वो लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि लॉकडाउन का असर जो है वो पूरी तरह से दिल्ली में दिख रहा है। 2 दिन के लिए फिलहाल का लॉकडाउन है, इसके बाद आगे की समीक्षा होगी। और जिस तरह से दिल्ली ने खासतौर मुंबई जैसे महानगर को पीछे छोड़ा है, पहले महाराष्ट्र काफी आगे था, उसमें खासतौर से मौतों की बात करें या अन्य जो पेशेंट जिनकी संख्या ज्यादा थी वो भी मुंबई दिल्ली से ऊपर था। लेकिन अब दिल्ली मुंबई को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ चुका है, जिस वजह से ये कड़े कदम दिल्ली सरकार को उठाने पड़े। हालांकि आज एनसीआर में भी एहतियात के तौर पर यूपी में संडे को लॉकडाउन रखा गया है, यानी कल शुरू होगा, सैटरडे नहीं रखा गया। लेकिन 1244 खासतौर पर रात में 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह तक के लिए जो होती है वो नोएडा और गाजियाबाद के आसपास इलाकों में भी इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। ठीक है अमित, जुड़े रहेंगे आपसे। हमारे साथ एमपी स्टेट हेड इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवधेश चंद्रवंशी। अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या हालात है इस समय मध्य प्रदेश के? जी देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम आंकड़ों को देखें और हालातों को देखें तो मध्य प्रदेश की स्थिति काफी है। अगर हम बात महाराष्ट्र के बाद सबसे जल्दी जो है प्रतिबंधात्मक आदेश, लॉकडाउन, कर्फ्यू जैसे तमाम एहतियात बरतने वाला राज्य भी मध्य प्रदेश है। लेकिन महज इन सब चीजों के बाद भी संक्रमण यहाँ पर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम अभी की बात करें तो 19 जिलों में जो है तो कहीं लॉकडाउन, जिसको कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है, कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं करीब 20 जिले ऐसे हैं जहां पर वीकेंड लॉकडाउन है। इसके अलावा रात्रि कर्फ्यू तो पूरे प्रदेश में है ही। तमाम तरह के ये एहतियात बरते गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। केवल 2 जिलों को अगर हम छोड़ दें तो 20 जिले हमारे पास ऐसे हैं जहां पर संक्रमण का आंकड़ा जो है 2 डिजिट से ऊपर पहुंच गया है, यानी कि 10 से ऊपर है। और 10 से ऊपर वाले भी जो जिले हैं वो केवल 2 हैं। उसके अलावा जो सारे जिले हैं वहां पर 20 से अधिक है। 22 जिले हमारे पास ऐसे हैं जहां पर संक्रमण दर जो है 3 डिजिट तक पहुंच गया है, यानी कि 100 के ऊपर है। और 2 भोपाल और इंदौर ऐसा है जहां पर 4 डिजिट तक पहुंच गया है, यानी कि 1000 से ऊपर। और सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि भोपाल का संक्रमण दर जो है लगभग 30% तक पहुंच गया है और वो इंदौर को अब पीछे छोड़ चुका है। क्योंकि अगर हम ताजा आंकड़ों की बात करें तो ताजा आंकड़ों में करीब 11,045 जो है नए मामले और शाम 6 बजे तक में सामने आए हैं। और पूरे प्रदेश का जो संक्रमण दर रहा है वह 22.1% रहा है। वहीं जो सबसे ज्यादा मामले हैं इंदौर में 1679 मामले आए हैं सामने। और सबसे उसके अलावा जो है भोपाल में उससे भी एक कदम आगे
1681 मामले सामने आए हैं, जबकि महज 65,222 जांचें हुई थी भोपाल में और 85,956 जांचें हुई थी इंदौर में। तो भोपाल अब संक्रमण के मामले में कहीं ना कहीं इंदौर को पीछे छोड़ता जा रहा है। हालांकि भोपाल में तमाम तरह के एहतियात बरतने की कोशिश की जा रही है और का पूरा ध्यान है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से संक्रमण दर बढ़ रहा है वह सरकार की चिंता को बढ़ा रहा है। हालांकि अगर हम बीते दिनों बात करें तो बीते दिनों सरकार का ध्यान इस पर काफी ज्यादा गया है और रेमडेसिविर जो कि इंजेक्शन की काफी कमी थी उसकी भी आपूर्ति की गई। 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का भी आपूर्ति जो है गुजरात से करवाया गया। तो ये तमाम सुविधाओं पर अब जो है ध्यान दिया जा रहा है जो पहले बीते समय पर दिया जाना चाहिए था। सवाल अवधेश सवाल यही उठ रहा है कि अब जो ध्यान दिया जा रहा है, जैसे मसलन इंदौर में मामले बढ़े, हालात बेकाबू हुए, तो राजधानी भोपाल में उस समय स्टेप क्यों नहीं उठाया गया, ये एक बड़ा सवाल है। आज जब हालात बेकाबू हो रहे हैं तब सरकार प्रशासन चेत रही है और कार्रवाई कर रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर प्रबुद्ध, देखिए आज भी जो तैयारियां की जा रही हैं वो आज की देखते हुए की जा रही है। सोचिए कि ऑक्सीजन जो इंजेक्शन है उसके लिए चॉपर को लगाया गया, विमान को लगाया गया, जबकि ये कोरोना आज का नहीं है। 1 साल से हमें पता है कि कोविड महामारी है और किस तरीके से भयानक रूप अचानक ले सकती है और ये लगातार आंकड़े धीरे बढ़ते रहे हैं। इसके लिए तैयारियां कहीं ना कहीं हमें बीते 1 सालों में कर लेनी चाहिए थी, जिसके लिए आज इंजेक्शन को जो है विमान से धोना पड़ा, चॉपर को धोना पड़ा। हाँ, सतर्कता बहुत जरूरी है, बिल्कुल अगर आपको जरूरत है तो ये किया जाना चाहिए था, लेकिन सवाल ये है कि जो अचानक से किया जाना पड़ा इसके लिए तैयारियां आप अगर पहले से किए होते तो इतने आनंद फानंद में ये स्थितियां आपकी जो है उत्पन्न नहीं होती। और आज भी जो तैयारियां की जा रही हैं वो आज की स्थितियों को देखते हुए की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ने वाला है, संक्रमण बढ़ने वाला है, उसकी तैयारियां अभी तक शायद मध्य प्रदेश में नहीं की गई है और आने वाले समय में इसमें भी भयानक स्थितियां देखने को मिलेगी। ठीक कह रहे हैं आप अवधेश। हमारे साथ इस समय कोरबा छत्तीसगढ़ से चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी। चंद्र कुमार, क्या हालात है इस समय कोरबा के, क्योंकि आपके आसपास जिले दुर्ग वगैरह में तो बहुत हालात बेकाबू है इस समय, कोरबा क्या हाल है? चंद्र कुमार, हमारी आवाज आ रही है आप तक? शायद चंद्र कुमार संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ राजधानी लखनऊ से शिवम पांडे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं सहयोगी। शिवम, हालात बड़े बेकाबू हैं राजधानी में, वर्तमान में क्या स्थिति है कोरोना की? जी देखिए, वर्तमान स्थिति की बात अगर करें तो स्थिति जो है कोरोना का संक्रमण लगातार जो है बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि सरकार जो है अब तमाम प्रयासों को जो है सामने ला रही है जो है को रोका जाए, लेकिन अगर यही प्रयास सरकार ने जो है प्रशासन ने आज संक्रमण की दर जो है इतनी ज़्यादा यहाँ पर लखनऊ में न होती है। शिवम, पिछले कल देखा गया कि बैकुंठ धाम और भैंसा कुंड में जिस तरह प्रशासन ने बैरिकेड किया वहाँ पे शमशान घाट को, कि लाशों का आंकड़ा बाहर निकल के ना आए, तो इसके बाद फिर उन्होंने ड्रोन से कल खबर आई कि कैमरे से निगरानी पत्रकारों की जा रही है, उसके बाद सफाई भी आती है सचिवालय से कि नहीं, पत्रकारों के लिए नहीं था। इस बारे में क्या पूरा मामला था? क्या वाकई वहाँ पे लाशों के आंकड़े छिपाने का प्रयास किया गया था? जी देखिए, जिस प्रकार जब भैंसा कुंड से जो है तस्वीरें सामने निकल के आई, इस प्रकार वहाँ पर जो है डेड बॉडी संस्कार किया गया है, उसके बाद प्रशासन और निगम की तरफ से उसकी बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि यहाँ के आंकड़े बाहर ना जा सकें और मीडिया में ना जा सकें। मीडिया को जो है अब नहीं जाने दिया जाता है, वहाँ पर लिख के लगाया गया है कि बगैर इजाजत के एंट्री अवैध है। जी, चंद्र कुमार कोरबा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्र कुमार, क्या हालात है इस समय आपके कोरबा में? चंद्र कुमार, शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है हमारी चंद्र कुमार तक, तो बात करेंगे इस समय दिल्ली की। अमित दुबे इस समय हमारे साथ सहयोगी हैं। इससे पहले एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ रुकते छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है।
दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम कोरोना तांडव में। हम बात कर रहे हैं कोरोना महामारी की। जिस तरह से पूरे देश में इस समय कोरोना ने संक्रमण इस समय फैला रखा है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली की, जहां से कोरोना वायरस से डर कर प्रवासी मजदूर वहां से पलायन कर रहे हैं। आनंद विहार टर्मिनल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल की, जहाँ पर प्रवासी मजदूर घर वापसी के लिए भारी संख्या में इकट्ठे हैं, वापस अपने अपने घरों को जाने के लिए आतुर हैं। आपको बता दें, पिछले लहर में भी यही हाल रहा था। अब इस बार कोरोना की दूसरी लहर कहीं ज़्यादा गुना बढ़कर है। तो इस चीज़ का एहसास है जो प्रवासी मजदूर बाहर प्रदेशों में काम कर रहे हैं, यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, जो दिल्ली में हैं, वो वापसी कर रहे हैं। लेकिन पर्याप्त साधन अभी भी मुहैया नहीं उनके लिए। लोग परिवार सहित पलायन कर रहे हैं, लेकिन जा कर के बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, वहाँ से अपने गंतव्य तक जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। घंटों उनको मशक्कत करनी पड़ रही है। इसी बात को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जो पलायन हो रहा है इस समय, जो लोग घर वापसी के लिए बस स्टैंड या रेलवे स्टेशनों में जा रहे हैं, तो उनको क्या खासी दिक्कतें हो रही वहाँ? सरकार की तरफ से कोई विशेष व्यवस्था की गई क्या उनको घर पहुँचाने के लिए? देखिए, दिल्ली सरकार ने पहले स्पष्ट किया था कि वीकेंड लॉकडाउन है, यानी आज शनिवार को और कल संडे को। लेकिन लोगों के बीच ये बात फैली हुई है, जिस तरह से पिछले लॉकडाउन में चीजें देखने को मिली कि पहले 1 या 2 दिन का लॉकडाउन हुआ, उसके बाद कंप्लीटली लॉकडाउन हुआ। तो ऐसे में लोगों को ये लगता है कि अब हो सकता है कि दिल्ली में कंप्लीटली लॉकडाउन हो जाए तो उनकी हालत कहीं पहले जैसी ना हो जाए। यही बड़ी वजह है कि दिल्ली और एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं वो अपने अपने गंतव्य स्थानों पे जाना चाहते हैं, दिल्ली छोड़ना चाहते हैं, जिस वजह से व्यवस्था जो है वो चरमराई नजर आती है। लोगों के लिए बसें अवेलेबल नहीं है, ट्रेनों की स्थिति हम पहले से ही देख रहे हैं। लोग जो है वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं। यही बड़ा रीजन था कि आनंद विहार की बात करें, दोनों बस अड्डों पे बड़ी भीड़ जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर लॉकडाउन हुआ तो हो सकता है अपने घर में कम से कम वो जब रहेंगे तो जैसे तैसे अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं, जैसे पहले लॉकडाउन में चला रहे थे। लेकिन दिल्ली में रह के या एनसीआर में रह के कंपनी में उनके पास काम नहीं होगा, तो ऐसे में वो क्या खाएंगे, क्या किराए पे जो मकान ले रखा है उसके लिए क्या पे करेंगे। आने वाले दिनों में उनकी स्थिति और ज्यादा खराब होगी। इससे बचने के लिए लोगों का पलायन लगातार जारी है। महाराष्ट्र में हमने देखा था कि महाराष्ट्र में पहले से ही लोग लगातार पलायन कर रहे थे, महाराष्ट्र छोड़ना चाहते थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर वही स्थिति लोगों के बीच आ जाएगी। लेकिन अमित, जिस तरीके से लोकमान्य तिलक टर्मिनस या आनंद विहार टर्मिनल, यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, प्रवासी मजदूर घर जाने, तो सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह ध्वस्त हो रही है। तो इस बारे में क्या सरकार को कुछ विशेष बसें या कुछ अन्य साधन की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी, जिससे कोरोना संक्रमण का फैलाव ना हो?
अमित, हमारी आवाज़ आ रही है आप तक? देखिए, सबसे बड़ी चीज जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीकेंड लॉकडाउन है, यानी 2 दिन का लॉकडाउन है। सरकार ने ऐसा नहीं कहा कि वो कंप्लीटली लॉकडाउन कर रहे हैं। ये कहा गया कि अगर हॉस्पिटल की स्थिति नियंत्रण रहती है तो लॉकडाउन, अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, कि वो लॉकडाउन नहीं चाहते, ना ही लॉकडाउन कोई उन्हें फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन अगर हॉस्पिटल की हालत बिगड़ती है, वहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिलते हैं और इस तरह की स्थिति आती है, तो उनकी मजबूरी होगी लॉकडाउन को लागू करना। तो ऐसे में लोगों को अब ये लग रहा है कि लॉकडाउन हो सकता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो जल्द से जल्द दिल्ली छोड़ना चाहते हैं, पलायन करना चाहते हैं, क्योंकि स्थितियां जो है वो लगातार बिगड़ रही। दिल्ली में हमने देखा है कैसे मरने वालों का आंकड़ा 100 से जो पार हुआ, फिर वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार बढ़ रहा है। देश की स्थिति की बात करें तो जब से 2 लाख से ऊपर जो मरीजों की संख्या स्टार्ट हुई है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। मौतों को आंकड़ा लगातार 1000-1100 के आसपास जो है बना हुआ है। तो ऐसे में स्थिति को समझा जा सकता है, लोग भी बखूबी इस बात को समझ रहे हैं, और यही वजह है कि लोग अपना इस लॉकडाउन से पहले लोग अपना आशियाना, अपना ठिकाना पहले से ही तय करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में जिस तरह से लोगों का असर हुआ, उसे भी लोगों ने बिल्कुल साफ और अपने ऊपर से गुजरते हुए देखा है। ठीक है, अमित, बात करते हैं अभी। अवधेश हमारे साथ एमपी से जुड़े हुए हैं, स्टेट हेड। अवधेश, क्या वहाँ भी पलायन की स्थिति कुछ ऐसी है क्या? लोग अपने घर जाने के लिए आतुर हैं और भीड़ उमड़ रही है? देखिए, अगर हम उद्योगों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुछ ही शहर ऐसे हैं जहां पर उद्योग धंधे हैं। जैसे कि भोपाल की बात करें तो भोपाल में मंडीदीप एक ऐसी जगह है जहां पर उद्योगों का संचालन होता है। इसके अलावा इंदौर में उद्योगों का संचालन होता है। ये जो तमाम जगह है, यहाँ पर काफी यूपी और बिहार से जो है मजदूर काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बीते करीब 5 है, तो ऐसे स्थिति में लोगों को पलायन करना था, वो वहां से पलायन, ज्यादातर लोग वहां, क्योंकि क्या है, बीते समय होली का भी माहौल था, तो होली में जो लोग अपने घरों की ओर कूच किए वह वापस नहीं लौटे, और यही स्थितियां तमाम लोगों को देखने को मिल रही है। क्योंकि उद्योग धंधे जो अभी कोरोना कर्फ्यू काल में भी उद्योग धंधों को बंद करने की बात नहीं कही गई है, उनको और उनके कर्मचारियों को छूट दी गई है। लेकिन ज्यादातर कर्मचारी होली में जो अपने घरों की ओर गए थे, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थिति पहले से ही अंदाजा लगा लिया गया था कि इतनी होने वाली है, भयावह होने वाली है, और होली से पहले ही तमाम तरह की चेतावनियां दे दी गई थी। जिसके बाद ज्यादातर जो मजदूर है और कामगार लोग हैं वह वापस काम पर लौटे ही नहीं है, जैसे उद्योग धंधे भी ज्यादातर जो है वो ठप पड़े हुए हैं। तो कुछ इस तरह की स्थितियां जो अन्य राज्यों में देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर उतना ज्यादा कामगार लोग या काम करने वाले लोग नहीं हैं, तो उतनी भयावह तस्वीर जो है सामने नहीं आई पलायन करते हुए। लेकिन निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि जो काम करने वाले लोग थे वह काफी हद तक अपने घरों तक जो पहुंच पाए हैं वह वापस नहीं लौटे हैं, या यहाँ पर जो है उनकी स्थितियां काफी गंभीर है। जी प्रभु। तो क्या इस बारे में सरकार ने क्या जागरूकता कुछ अभियान चलाया है, जो मजदूर हैं या जो प्रवासी हैं, तो उनको समझाने के लिए कि वीकेंड लॉकडाउन की व्यवस्था भी नहीं, आप परेशान न हो? क्या ऐसा कुछ प्लान है क्या सरकार की ओर से? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है कर्मचारियों को या कर्मचारी है, जैसे कि या काश्तकार लोग हैं या काम करने वाले कारपेंटर है, इन सभी लोगों को छूट दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि छूट तो दिया गया है, आने जाने की परमिशन भी दी गई है इस लॉकडाउन में, लेकिन अब काम कराएगा कौन? ऐसे समय पे जब आपको सामान नहीं मिलेगा, जब आपको वाली वस्तुएं नहीं मिलेंगी, जैसे आपको मजदूर मिल जाते हैं लेकिन मकान बनाने का उपयोगी सामान नहीं मिलेगा, तो ऐसे में मजदूरों को, तमाम लोगों को कामकाज नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैंने बताया कि इनके आंकड़े बहुत नहीं है, इसलिए बहुत भयावह स्थितियां, उस तरीके से वो तस्वीरें निकल करके सामने नहीं आई। शायद इसीलिए सरकार का ध्यान जो है इस ओर आकृष्ट नहीं हुआ है। ठीक है, आप सभी लोगों का धन्यवाद ज़्यादा जानकारी देने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे लखनऊ से हमारे सहयोगी शिवम पांडे और एमपी स्टेट हेड चंद्रवंशी, अवधेश चंद्रवंशी, उसके अलावा अमित दुबे दिल्ली ब्यूरो चीफ जुड़े थे। सबका धन्यवाद आप लोगों का। ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे आगे भी। तो हम लोग बात कर रहे हैं कोरोना के तांडव की। इस समय पूरे देश में कोरोना का तांडव है। आपको बता दें कि पूरा देश इस समय हाहाकार पूरे देश में मचा हुआ है। नए मामले हर दिन आते जा रहे हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर लखनऊ राजधानी की बात करें, दिल्ली की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, कहीं भी ऐसा नहीं कि कहीं पे ये लग रहा हो कि कंट्रोल में है मामला। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन वो प्रयास नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन इतना ही। आप बाकी खबरें देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं